गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स सेकंड लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें तीसरे पार्ट का हम हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे थे, जिसमें तीन बच्चे मृदु, रवि और मीना एक भिखारी जो उनके घर पे आया था, तो उनको वहाँ से जाने के लिए कहने के लिए वे वहाँ पर उस भिखारी के पास में उस गार्डन में, बगीचे में गए थे। जब वे वहाँ पर गए और भिखारी को वहाँ से जाने के लिए कहा, तो भिखारी ने मायूस होकर के कहा था कि इस घर की औरतें जो है बहुत दयावान है, उनके कारण से ही मैं अभी तक पिछले एक सप्ताह से जीवित हूँ। और उसने आगे जब उसको जाने के लिए कहा, तो उसने कहा कि मैं जो है वो चला जाऊँगा, लेकिन थोड़ा ठहरो, सड़क जो है वो बहुत गर्म है, बहुत धूप पड़ रही है, कोलतार जो है वो पिघल रहा है। और ऐसा करके उसने अपने पैर जो है वो बताए थे, जिसमें जो है वो फफोले पड़े हुए थे गुलाबी रंग के। उन बच्चों को दया आ गई उसके ऊपर, और उन्होंने सोचा कि इसको जो है वो इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसा करके वो अंदर गए थे बरामदे में, और वहाँ से एक जोड़ी चप्पल लेकर के जो है आकर के वहाँ से एक जोड़ी चप्पलें उठा करके उन्होंने उस भिखारी को देने का निश्चय किया था। रवि वहाँ से वापस गार्डन में आया, और उसके पीछे पीछे जो है वो घबराए हुए मृदु और मीना भी साथ में आई थी। अब उसमें आगे क्या होता है, चप्पल पा करके वो भिखारी क्या प्रतिक्रिया करता है, और कहानी में आगे और क्या होता है, इसको जानने के लिए हम आगे का ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे। तो देखिए, हियर लिखा है, सेड रवि टू द बेगर, ईयर है, रवि ने कहा उसके भिखारी से, ईयर है, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। उस बुढ़े वृद्ध व्यक्ति के सामने उन चप्पलों को रखते हुए, पटकते हुए उसने, रवि ने कहा कि ये रहे चप्पल, वेयर दीज एंड डोंट कम बैक। वेयर का मतलब होता है पहनो या पहनना, इनको पहनो और वापिस यहाँ कभी मत आना। द बेगर स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब घूरा, एट द स्लीपर्स, उन चप्पलों को उसने देखा ध्यान से, एकटक, हरीडली और शीघ्रता से, फ्लंग हिज टॉल और इस शोल्डर्स, अंगोछे को, तौलिए को अपने कंधों पर डाला, पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और अपने पैर जो है चप्पलों में डाले, एंड लेफ्ट, और वहाँ से रवाना हो गया, मटरिंग बड़बड़ाते हुए, बढ़ाते
और ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद देना। टू द चिल्ड्रन, उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वो वहां से चला गया। इन ए मिनट ही हैड वेनिश्ड, वेनिश्ड यानी गायब हो गया। Around the corner of the street, street यानी गली, उस गली की नुक्कड़ से 1 मिनट में ही वो गायब हो गया भिखारी। द म्यूजिक मास्टर केम आउट, अब जो है वो संगीत शिक्षक जो है वो घर में से बाहर आया। एंड टूक एन अनएप्रिसिएटिव लुक एट द 3 of them, 3 बच्चे जो कि बैठे हुए थे चुपचाप अंडर द ट्री, एक पेड़ के नीचे, और प्लेइंग मार्बल्स, कंचे खेल रहे थे। उन बच्चों की तरफ उस संगीत मास्टर ने अस्वीकृति भरी नजर डाली, अस्वीकृति, अस्वीकृति भरी दृष्टि डाली। इस प्रकार से बच्चों का खेलना उसको पसंद नहीं था, दृष्टि डाली। देन ही सर्च्ड यानी तलाश किया, तलाश किया, ढूंढा। फॉर हिज चप्पल्स, फिर अपने चप्पलों को उसने ढूंढा। इन द बरामदा, बरामदे में। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ की उसने, संगीत मास्टर ने जब यहाँ आया था तब उसने रखे थे, उस जगह पर उसने अपने चप्पलों को ढूंढा। लली ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों के बाद उसने आवाज दी, लली। सी हरीड अप टू हिम, वो भागते हुए उनके पास में आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, प्रिय, तुमने मेरे चप्पल देखे? आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने उनको यहीं रखा था। तो ये कुछ लाइनों का ट्रांसलेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर वापस जो है इसको पढ़ सके, देख सके। और उससे आगे वाली लाइनों का ट्रांसलेशन अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। रवि, मृदु एंड मीना, रवि, मृदु एंड मीना, रवि, मृदु और मीना साइलेंटली, चुपचाप, वॉच, देख रहे थे, देखा, लली एंड द म्यूजिक मास्टर, लली और म्यूजिक मास्टर को रवि ने, मृदु और मीना ने चुपचाप देखा। सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा, बरामदे के प्रत्येक कोने में चप्पलों को ढूंढते हुए रवि, मृदु और मीना ने लली और म्यूजिक मास्टर को देखा। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वह तेजी से बरामदे में इधर उधर गया। रेलिंग जहाँ लगी हुई थी, लोहे की जाली जो है वहां पर लगी हुई थी, उस पर देखा। गमले रखे हुए थे फूलों वाले, उनके पास में देखा, उनके बीच में देखा। फिर उसके बाद ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई, देवर, वे चप्पलें जो थी वो बिल्कुल नई थी।
I went all the way to Mount Road to buy them. मैं उन चप्पलों को खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया था। He went on saying, वह कहता जा रहा था, they cost a whole month's fees. Do you know? और उनकी कीमत पूरी एक महीने के शुल्क के बराबर थी। यानी वो बहुत महंगी थी, जितने की तुम्हारे ट्यूशन की जो है वो शुल्क एक महीने का जितना होता है, इतनी महंगी वो चप्पलें थी। और उनको खरीदने के लिए मैं यहाँ से पैदल जो है वो माउंट रोड तक गया था। क्या तुम जानती हो? सुन लली वेंट इन टू टेल हर मदर। जल्दी ही लली जो है वो अपनी माँ को ये बताने के लिए अंदर गई। रुक्मणी, लली की माँ, एपियर दिखाई दी, लुकिंग हर्स्ट। हर्स्ट का मतलब होता है दुखी, परेशान। वो दुखी दिखाई दे रही थी। विथ पाती फॉलोइंग हर, और उसके पास साथ में पाती यानी दादी जो है वो भी साथ साथ आई। आज Where could they be? वे कहाँ हो सकती है? वे चप्पलें कहाँ हो सकती है? It really quite upsetting to think someone might have stolen them. मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि उनको जो है वो किसी ने चुरा लिया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उन चप्पलों को किसी ने चुरा लिया हो। So many vendors come to the door with पाती। उस्तादी ने जो है वो चिंतित होकर के कहा कि बहुत सारे ठेली वाले, वेंडर से ठेली वाले, बहुत सारे ठेली वाले जो है वो दरवाजे पर आते हैं। हो सकता है कि उनमें से किसी ने जो है वो चुरा ली हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे चिंतित होकर के वे चप्पलों को ढूंढ रहे थे। और फिर आगे इस कहानी में क्या होता है? चप्पलें उनको उस म्यूजिक मास्टर को लौटाई जाती हैं या नई चप्पलें ला करके दी जाती है। उनको उनके माता पिता को ये मालूम हो जाता है कि वो चप्पलें जो है वो बच्चों के द्वारा भिखारी को दे दी गई है। क्या ये बात उनको मालूम हो जाती है? इन सभी बातों को जानने के लिए हम कल इससे आगे का भाग जो है वो, इसके आगे का पैराग्राफ जो है वो पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है वो आप चाहें तो इनका कुछ ट्रांसलेशन कर सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं। लिखने की इसको ज़रूरत है नहीं, आपको केवल समझना ही है। और स्पेलिंग्स जो है जब तक आपको ट्रांसलेशन करवाया जाता है, 2-3 दिन ट्रांसलेशन चलता है। पहले स्पेलिंग्स लिखने का कार्य होता है, उसके बाद 2-3 दिन ट्रांसलेशन चलता है। उस दौरान आपका काम रहता है जो स्पेलिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स होती है तो 50-60 लास्ट, और पाठ आपके चलता है कम से कम 7 दिन। तो 7 दिन के दौरान आपको जो है वो 50-60 स्पेलिंग्स जो होती है वो याद करनी होती है। मुश्किल से डेली की 10 स्पेलिंग।
स्पेलिंग्स कोई मुश्किल नहीं है अगर आप उनको याद करो। इससे बहुत आसानी होगी आपको इंग्लिश को समझने में। इसलिए सीरियसली इस बात को लेकर के आप लर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, अच्छा लिखें, समय समय पर कॉपी जो है वो उसकी फ़ोटो जो है वो व्हाट्सएप पे भेजते रहें, ताकि जो है आप क्या लिख रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, उसका हमें मालूम हो सके। नहीं तो आप कॉपियाँ ऐसे ही बढ़ते जाओगे, कोई सुधार उसमें होगा नहीं, कई गलतियाँ जो है वो अंदर ही दबी रह जाएगी। इसलिए आप नियमित रूप से जो है वो काम करके बढ़िया राइटिंग में और भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करें, स्पेलिंग्स याद करें, खुद उनका अनुवाद करने का प्रयास करें, ताकि जो है वो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सके। और जितना आप अभ्यास करोगे, जितना आप किसी सेंटेंस को पढ़ोगे, उसका हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करोगे, तो वो चीज़ आपके परमानेंट हो जाएगी दिमाग में और प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। नहीं तो कहीं से देख करके कर लिया आपने, कॉपी में लिख लिया, कॉपी बता दी, बात खत्म हुई, आपने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो स्थायी नहीं होगा, वो कुछ समय बाद आप उस चीज़ को भूल जाओगे। इसलिए इस बात को सीरियसली लेकर के जब पाठ का ट्रांसलेशन हो तब आप स्पेलिंग्स याद करें, स्पेलिंग अच्छी तरह से याद करें, ताकि वो उस पाठ की विषय वस्तु को समझने में आपके वो शब्द काम आ सके। तो इसके साथ ही मैं जो है वो आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ और कल उससे नेक्स्ट वाला जो है वो देखो, चप्पलें जो है वो ढूंढ रहे थे, फिर क्या होता है, चप्पलें उनको नहीं दी जाती है या फिर जो है वो पुरानी ही ला करके दी जाती है, क्या होता है, इस बात को हम आगे वाले वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।